दोस्तों फाइनली हमारे पास 9th क्लास का मैथ का एग्ज़ाम या फिर मैथ का पेपर आ चुका है। आज आपको इस पेपर में हम बताने वाले हैं कि आपने जो भी आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा जो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका सभी का उत्तर कैसे आपने दिया है, कैसे आपने हल किया है, तो सारा कुछ एवरीथिंग हम आपको बताने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब हमारे पास आ चुका है 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर। तो अब हम इस वीडियो में इस पेपर को हल करेंगे। सबसे पहले आज जो आपका कोड नंबर था पेपर का वो था 1903 और 80 नंबर का आपका पेपर था और 2.5 घंटे में आपको ये कंप्लीट आपको करना था। आई होप आपने किया होगा। 14% आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था यहाँ पर 3 जमा वर्गमूल 3, यानी इसका आपको मान निकालना था। इसका मान था 6 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 6। ये आपका बिल्कुल ठीक है, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था आपको ये संख्या दी गई, इसमें आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं पूछा था। तो इसमें 2 परिमेय संख्या नहीं है। स्टूडेंट ने यहाँ पर 4 लगाया था, उनका गलत है, तो इसका है आंसर ए, यानी कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आपको इसका मान निकालना था। 16 सही 3/4 का मान क्या है। तो अगर हम बात करें तो इसका मान जो बनेगा, अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पर बनेगा 67/4, लेकिन अगर इसको हम काटते हैं तो कुछ और संख्या आती है। तो इसका आंसर वैसे अगर इस तरह से पूछा जाता 16 का जो 3/4 इस तरह अगर पूछा जाता तो इसका आंसर होता है 8। तो ये संख्या भी थोड़ी सी गलत मुझे लगी है, लेकिन वैसे इसका आंसर आपने अगर सी लगाया तो ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है चौथा क्वेश्चन का, तो चौथा क्वेश्चन का यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/3। इसका सही आंसर ये है। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लिखा है 5वां बहुपद 3 का स्क्वायर माइनस 4 का प्रकार। तो ये कौन सा क्या है, द्विपदी है, तो इसका आंसर ए है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन 5x3 जमा 4x2 जमा 7x का घात। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी, यानी 3, तो इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसका आपको मान निकालना था, तो यानी कि 9 × 9 × 9, तो उसको 3 बार गुना करने पर आता है आंसर बी, तो इसका आंसर बी है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन 64 m3 माइनस 34 343 n3 के गुणनखंड क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आप देख लीजिए, 4m माइनस 7 ब्रैकेट बंद 16m का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर जमा 28 mn। तो इसका आंसर ये है, अगर आपने ये लिखा होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको 9वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, वर्गमूल 2 माइनस 1। इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि x + 4x + 10 का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल इसका है x का स्क्वायर जमा 4x जमा 40। तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने ये लिखा हुआ है। 11वां क्वेश्चन है समीकरण आपको दी गई है, तो आपको x के बिंदु को काटता है, तो आपको ये बताना है, यानी 7 को काटता है। उसके बाद समीकरण 2x जमा 1 = x जमा 3 का हल। इसका आंसर है 2। निकालना कैसे है, जैसे कि ये रकम यहाँ पर आपको दी है 2x प्लस, यानी x इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 1 इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x का मान 2 है, तो यहाँ पर मैंने इसका हल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 13वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर है b y x के समांतर है। उसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, यहाँ पर जाएगा इसका 4। उसके बाद 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है यानी कि 0 - 3 दिया स्थित है, यानी ये y अक्ष पर स्थित है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन बिंदु 6 - 4 का भुज और कोटि क्या है। भुज 6 है और कोटि इसका 4 है। इसका आंसर ये है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन का जो आंसर है वह है मूल बिंदु। उसके बाद यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है यदि m समकोण त्रिभुज। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, इसका क्या आंसर होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, सही आंसर क्या होगा, तो आप इसका कमेंट में आंसर लिखना। उसके बाद जो होता है 19वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा गया है समकोण त्रिभुज है, इनमें से ए कोण जो होता है आपका 90। ये समकोण त्रिभुज आपका कुछ इस तरह से बनता है, अगर मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊँ, कुछ इस तरह का बनता है आपका समकोण त्रिभुज, जो उसमें ए कोण होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है, और जो ये दोनों कोण होते हैं ये दोनों कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं, दोनों प्लस करके। तो आपके दोनों जो कोण होंगे ए, यानी ए तो आपका 90 का बता ही दिया है, जो बी और सी कोण होगा ये आपके 45 के होंगे, तो आपका आंसर 45 यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पर 20वां, इसका आपको खालिस्तान में भरना है, समबाहु त्रिभुज इसका आंसर आएगा।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21वां, एक समचतुर्भुज के कोण यदि 3:4:5:6 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज के कोण क्रमशः क्या होंगे। जैसे कि आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी कितना होता है 360, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम इसे मान लेते हैं कि हमारी ये x है 3x 4x 5x 6x, तो हमने मान लिया 3x 4x 5x 6x प्लस कर दिया और इसका योग कितना है 360। अभी अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 18x बटा 36x 360 इक्वल टू 360। x का अगर मान निकालेंगे तो 18 इधर चल जाएगा, तो इसे हम काट देंगे तो इसका आंसर आएगा 20। उसके बाद जो हमने ये रकम मानी थी इसके पीछे x लगाया था तो हमने यहाँ पर रख दिया, और जो आंसर आया था x का वो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं 60 3 गुना 20 4 गुना 20 5 गुना 20 6 गुना 20 तो 120, तो यहाँ पर इसका ए आंसर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 22। इसमें आपसे पूछा गया केंद्रित ओवल, इसका आंसर आपका आएगा 45 डिग्री। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, कितने अंशरेख बिंदुओं में से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है 3, तो इसका आंसर बिल्कुल ए है आपका। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, सेट स्क्वायर के युग्म के में एक त्रिभुज के कोण होते हैं 60 30 90, तो इसका आंसर बी है, आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। उसके बाद किसी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विबाही खींचने के लिए हम चाप लगाने के लिए कितना प्रकार खोलते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 26वें क्वेश्चन में खाली स्थान में आएगा 3। उसके बाद 27वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी 13 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 28वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर का आंसर है, आपका 1 नंबर आपका पक्का है। ये बिल्कुल इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर आपने कोई सा लगाया तो आपका गलत होगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका 1/2 गुणा आधार इसका ये फॉर्मूला है। उसके बाद यदि घन 30वां क्वेश्चन, यदि घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल आपको बताना है, तो उसका जो आंसर होगा 6a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया एक गोले का आयतन 524 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले का व्यास क्या होगा। इसमें बहुत बड़ा डाउट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया 524 आयतन, तो आयतन का जो फॉर्मूला है गोले का आयतन का वो है 4/3 पाई r क्यूब, तो r तो इसकी निकल जाती है 5 सेंटीमीटर यहाँ से, इस फॉर्मूले से ये आते हैं फिट करके। उसके बाद जो व्यास का जो फॉर्मूला होता है गोले का व्यास वो होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी आपकी त्रिज्या 5 आई है, तो इसका जो आंसर निकला था वो लिखना था 10, लेकिन इसमें 10 कहीं पर नहीं है, तो आपने अगर 5 लगाया होगा तो आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 32 क्वेश्चन नंबर 32, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो सूत्र इसका था 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r आपकी यहाँ पर आई है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर, तो आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने इस तरह से किया हुआ है। उसके बाद आपसे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र आपसे पूछा गया था, उसका सूत्र है 2 पाई r h, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 34वां, इसमें आपको त्रिज्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या और पृष्ठवृत्त का सेंटीमीटर यहाँ पर 355 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और पाई का मान ये आपको रखना है और फॉर्मूला लगा के आपने ये किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने इसका आंसर कौन सा सही किया है। उसके बाद 35वें का यहाँ पर आंसर है दोस्तों 145। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर 10 किया है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ग 140 150 का वर्ग चिन्ह खालिस्तान है, तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह का जो सूत्र है वह ऊपरी सीमा यानी आपकी ये वाली और निरम सीमा बटा 2, इसका फॉर्मूला ये है। तो 150 प्लस 40 बटा 2, तो 290 प्लस बटा 2, इसको काटेंगे तो 145 का आंसर आएगा, तो इसका आंसर है 145। उसके बाद किसी कक्षा में विद्यार्थी इतने बैठे हैं तो बहुलक अंक क्या है, तो इसका आंसर है बी 9, इसका आंसर है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन, एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों निमित्त में गोल किए हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल 3 आएगा। उसके बाद एक पासी को 500 बार फेंकने पर परिणाम 2 आने की बारंबारता, यानी ये आपको क्वेश्चन करना है। इसका ऑप्शन क्या है 2/5, इसका आंसर है 2/5, बी इसका आंसर है। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रक्रिया हमेशा क्या होती है 0, तो यहाँ पर इसका आंसर बी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि 1 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज 50 गेंदों में से 15 बार चौका मारता है, चौका न मारने की क्या प्रक्रिया होगी, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना था। आई होप दोस्तों आपने किया होगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने 40वें क्वेश्चन का क्या आंसर आपने किया है। उसके बाद चल देते हैं
सेकंड क्वेश्चन जो कि आपके 2-2 नंबर के हैं, इसमें आपसे ये रकम दी गई है 0.999999। तो उसके यहाँ पर क्या पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये प्रश्नावली 1.3 में से आया था आपकी मैथ की बुक में से। जो प्रश्न नंबर 4 था, जो जिसका उत्तर था 10x, तो x का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का उल्लेख खींचिए। तो ये क्वेश्चन आपको आया प्रश्नावली 4.3 में से, मैथ की बुक में से, गणित में से, और प्रश्न नंबर है पहला का चौथा भाग। उत्तर इसका आएगा दोस्तों इस तरह से, यानी आपको ग्राफ बनाना है इस तरह से एक्स वाई का। यहाँ पर ये एक्स है आपकी, ये वाई रेखाखंड है, तो इस तरह से होता है, ये एक्स वाई होता है, ये वाई एक्स होता है। तो ये आपको इसका मान निकाल के एक्स वाई का, तो यहाँ पर इस तरह से आपको ग्राफ आपको खींचना था। तो उसके बाद होता है ये आपकी एक्स रेखा होती है, ये आपकी वाई रेखा होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु, ये आपको बिंदु दिए गए हैं, तो यानी कि आपको एक ग्राफ बनाना था। ये क्वेश्चन आया था आपकी प्रश्नावली 3.3 में से, क्वेश्चन नंबर पहला। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना था और इसमें आपको ये चीज़ आपको मेंशन करनी थी। तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। आई होप आपने किया होगा, और ये आप अपनी मैथ की गणित की बुक में से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पंचभुजी एक नियमित पंचभुज की भुजाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। यानी आपको कोण ज्ञात करना है, आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी आपको थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका छठा जो क्वेश्चन था, क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की ये आपका 2 नंबर था। इसका आंसर जो आएगा 4/5 आएगा उत्तर। और ये क्वेश्चन जो आया था आपका प्रश्नावली 15.1 में से प्रश्न नंबर पहला आपका आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 गुणनखंड आपको करने हैं, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग आया हुआ है। ये आपको यहाँ पर रकम दी गई है, इसका जो उत्तर निकलेगा फाइनल वो निकलेगा x+1 x+2 x+10, ये इसका आंसर निकलेगा। अगर आपने किया होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये आपका मैथ की बुक में 161 नंबर पेज नंबर है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 7.1 का ऐच्छिक में से प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले 60 का कोण बनाना है, उसके बाद 90 कोण बनाकर आपको 60 का कोण बनाना है, और इसको आपको त्रिभुज के आकार में जोड़ देना है। तो ये आपको ग्राफ भी बनाना था, ये आपने बनाया होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि दर्शाए कि त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये प्रश्नावली 8.2 में से आपको ये क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन नंबर है छठा क्वेश्चन नंबर है। आपने किया होगा तो आपको 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें B आपको 8 सेंटीमीटर, कोण B आपको 45 डिग्री का दिया है, AB - AC आपको 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर को हो। तो इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 11.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का लिया गया है। तो आपने किया होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ये आपको पूरा हल करना था। उसके बाद यानी कि इसमें आपको रचना लिखनी थी और कोण बनाना था, 2 काम आपको इसमें करने थे। आपने किया होगा तो आपको 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दी गई हैं, तथा परिणाम भी उसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। तो ये प्रश्न आपका प्रश्नावली 12.1 में से प्रश्न नंबर 14 से लिया गया है। ये प्रश्न, इसका जो फाइनल उत्तर बनेगा 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्केल इसका उत्तर है। अगर आपने किया होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने ठीक ढंग से ये क्वेश्चन को अटेंड किया है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सेक्शन डी में, ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। या तो आप ये कीजिए या फिर आपको अथवा वाला करना था, दोनों में से आपको कोई एक करना था, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको एक में पूछे गए थे, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। शेष यानी कि फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट दिए गए हैं, तो दोनों के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पर यानी कि आपको रचना वगैरह करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है कि कैसे कैसे चतुर्भुज बनी है, त्रिभुज कैसे बना है, कौन सी समकोण कैसे हुआ है और कैसे बिंदु से होकर गई है। तो ये आपको लिखना था, तो आपने किया होगा तो आपको 5 नंबर बड़े हिसाब से मिल जाएंगे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट यानी कि इतने
मीटर है और क्षेत्रफल पेंट करने के प्राप्त है। तो यानी कि पेंट के बारे में आपको सवाल दिया गया है जो कि 5 नंबर का था। या तो आपको ये करना था या फिर आपको ये करना था, दोनों में से आपको कोई एक करना था। आई होप आपने किया होगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और जो ये शीशे वाला क्वेश्चन है ये आपका प्रश्नावली 13.6 में से आया है। पेज नंबर है 276, आप जाकर देख सकते हैं अपने मैथ की बुक में से। उसके बाद 14वां जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका 5 नंबर का है। और सबसे पहले ये आपका जो क्वेश्चन है उदाहरण में से लिया गया है आपकी मैथ की बुक में से। इसमें लिखा है कि एक बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसमें एक विशेष प्रकार के 2 पहिए के टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में एक स्थिति के परिणाम दिए गए, यानी ये आपको सारणी दी गई है। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मैथ में से उदाहरण वाले उसमें से पूछा गया है। तो पेज नंबर 333 यानी 333 है, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। जो पहले यहाँ पर 2-3 भाग दिए गए हैं। जो पहला भाग था उसका जो उत्तर था 0.02 है, दूसरे भाग का जो उत्तर है वो 0.77 है और तीसरे भाग का जो उत्तर है वो है 0.535। ये आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट में ये आपको इंग्लिश में दिया गया है। तो पूरा पेपर दोस्तों मैंने आपका हल कर दिया है। जो क्वेश्चन रह गए हैं मैंने आपको बोला है कि आप उसका कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।